मॉर्निंग नताशा। यहाँ सुबह के 5 बज रहे और नताशा सो के उठ गई है और नताशा की दीदी अभी सोई हुई है नताशा? आप जल्दी उठ जाते हो? जल्दी उठ जाते हो? काम करना होता है घर का सारा आपको ना, है ना नताशा? अब नताशा को लेना है अपना स्टीम और नताशा को बहुत जुकाम हो रखा है। क्यों नताशा, बताओ, जुकाम है ना आपको? तो मैं फटाफट जा रही हूँ नताशा को स्टीम दिलाने। टाइम हो गया इनका, सुबह सुबह स्टीम लेना होता है इनको। चलो बाय कर दो, बोल दो। अब मैं स्टीम लेके मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नताशा को नेबुलाइज़र करवा रही थी। तो इसको मास्क लगाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब भी मास्क लगाते हुए इधर उधर फेस करती है ताकि मास्क निकल जाए। क्या होता है, कई बार हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा मतलब कि इससे अनकंफर्टेबल होता होगा फील, बट मैं क्या होता है मास्क पहनने से ना कि मतलब जो पूरी दवाई होती है वो प्रॉपर नोज़ के अंदर जाती है। और नताशा क्या कहते हैं कि उसको मास्क पहनना नहीं होता है, तो वो सोचते कि बस कैसे भी निकल जाए। तो यहाँ पे मैं उसको नेबुलाइज़र दिला के और फिर उसको रेडी कर दिया था मैंने। ये ना एक्चुअली मेरे पास ना 2 नेबुलाइज़र मशीन हो गई है। एक मतलब कि मेरे ससुराल में है और ये रिसेंटली अभी मंगाया था। क्या होता है, अभी नताशा को ना निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया में क्या होता है कि इसके ना चेस्ट जो होती है वो जाम हो जाती है, तो इसको बार बार नेबुलाइज़र कराना पड़ता है। तो इसलिए हम घर पे ही लेके आ गए थे। तो यहाँ पे सुबह-सुबह मम्मी भी मंदिर से घर पे आ गई थी, सिस्टर के घर पे। तो मैं उठी तो फिर मतलब ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। तो यहाँ पे जो मेरी दी थी वो चाउमीन को बॉयल करके रख दिया था। बाकी वेजिस वग़ैरह मैंने कट करके और इसको फिर मतलब चाउमीन को बनाना था। तो मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च लिया था मैंने, इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। और कुछ वेजिस थी ही नहीं, बस एक शिमला मिर्च और प्याज़ वग़ैरह मैं डालूँगी इसमें, सिंपल ही बनाना है। तो यहाँ पे मतलब बारीक-बारीक मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। क्या होता है कि मार्केट जैसा तो मतलब कि नहीं बन पाता है घर पे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। बट जो मार्केट से हम लोग चाउमीन लाते हैं, उसका टेस्ट और घर का टेस्ट बहुत मतलब अलग होता है। पर कोशिश तो यही होती है कि मार्केट जैसा बन जाए, पूरी कोशिश रहती है पर बन नहीं पाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट रेडी कर रही थी। क्या होता है कि टाइम भी ना बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कि सुबह उठो तो ब्रेकफ़ास्ट करने का ना टाइम ही नहीं मिलता है टाइम पे। नताशा उठ जाती है तो फिर पूरा टाइम नताशा में बिज़ी रह जाती हूँ और फिर अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे नताशा को मम्मी खिला रही थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि क्या है कि नताशा तो कुछ करने देती नहीं है, तो नताशा में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे आज दी और मम्मी दोनों ही थे बाबू को मतलब कि नताशा को खिलाने के लिए। तो वो खेल रही थी क्योंकि उसको भी मैंने कि ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था मॉर्निंग में ही, और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी चाउमीन बना रही थी। तो यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने थोड़ा-सा कट कर लिया था जल्दी, वो उसके बाद मैं इसको प्याज को फ्राई कर लूँगी इसमें डाल के, थोड़ा-सा लाल हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ऐड करूँगी। क्या होता है कि शिमला मिर्च तो वैसे तो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का उसको पकाना होता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा कच्चे में ही ठीक लगता है। क्योंकि शॉप पे भी अगर जाते हैं तो ज़्यादा नहीं पकाते हैं, नॉर्मली रहता है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को भी मैं बस इसका कच्चापन दूर करूँगी, ज़्यादा इसको पकाऊँगी नहीं, क्योंकि पकने के अगर ज़्यादा पका देंगे ना तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्का-सा बस उसका कच्चापन दूर हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही थी। चाउमीन तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉयल हो गया था, बट ये था कि हम इसको 2 बार बना लेंगे, 2 बार करके। तो यहाँ पे मैं बस 2-3 जनों का ही चाउमीन यहाँ पे बना रही थी। हाफ़ मैंने फ्रिज में ही करके रख दिया था और हाफ़ मैं बना रही थी, क्योंकि 3-4 जने थे हम लोग चाउमीन खाने के लिए। सुबह ब्रेकफ़ास्ट में चाउमीन ही बनाया था और इसके साथ में मैं चाय बना रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास जो था मतलब कि मिर्च, नमक वग़ैरह, और इसके लिए मैंने वो भी मँगा रखा था, क्या बोलते हैं उसको, का मँगा रखा था। बट इसमें वो नहीं था जो कलर वाला होता है ना, सोया सोया से का वो नहीं था, तो नॉर्मल ही बना रहे थे, कोई कलर वग़ैरह इसमें ऐड नहीं किया था। तो नॉर्मली फिर भी ठीक-ठाक नॉर्मली बन गया था इसके अंदर। और मैं इसके लिए इसमें थोड़ा-सा पनीर भी ऐड करूँगी। तो मैंने इसके लिए रात को ही ऑर्डर किया था चिली विनेगर चाउमीन में मतलब डालने के लिए। क्या हमारे पास था नहीं पहले से, ये पहले बहुत पहले था तो वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमने मंगाया नहीं था।
तो यहाँ पे मैं वो बनाया, मतलब कि विनेगर ही डाल के बनाया था, बट टेस्ट तो मतलब ठीक-ठाक था, मतलब जब बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा था। और ये अजीनोमोटो है, मतलब इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब कि चाउमीन में डलता ही डलता है। तो इसको डालने के बाद अब थोड़ा-सा ये लगता है इसके कि हाँ, मतलब कि बाहर जैसे बनता है वैसे थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, कच्चा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मतलब कि ठीक लग रहा था, अच्छा तो लग रहा था, बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोल सकते जैसे शॉप पे लगता है। बट हाँ, घर में है तो थोड़ा घर में हेल्दी भी रहता है। वैसी चीज़ें नहीं बन पाती जैसे बाहर बनते, बट अच्छा बना था। तो इसके साथ में मैंने चाय बनाया था और चाउमीन लेके फिर हम लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। यहाँ पे 3 प्लेट रेडी हो गई थी, 3 जनों की चाय थी। दी और सिस्टर की लड़की और मैं, तो माँ बेटी हम लगे पड़े हैं लाइन से दोनों। बैठे। क्यों अर्जुन? तो यहाँ नताशा अपनी नानी के साथ मस्ती कर रही थी, मतलब खेल रही थी। नताशा को भी अच्छा लगता है जैसे कोई खिलाने के लिए आता है ना, वो चाहते कि हर टाइम मेरे से कोई ना कोई बात करे। क्या होता है बच्चा ना अकेला, मतलब कि उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये सोचते हैं कि मुझे हमेशा कोई ना कोई मतलब मेरे साथ रहे खेलने के लिए और मुझसे बोले। तो यहाँ पे नताशा का मेडिसिन का टाइम हो गया था। क्या हुआ था कि उसको ना, जैसे उसकी चेस्ट ना बहुत ज़्यादा जाम रहती है, तो उसको मैं नेबुलाइज़र के साथ साथ डॉक्टर ने मतलब कि दवाई वगैरह भी लिखी थी, तो दवाई वगैरह में मैं इसको देती हूँ। दवाई से तो इसको इतनी चिढ़ मचती है ना कि बस पूछो मत। कैसे भी करके अगर इसने दवाई देख लिया तो फिर ये इतना रोना चालू कर देती है कि बस मुँह बंद करके दबा लेती है दोनों, मतलब लिप्स को। गलती से मैं उसके मुँह में ना डाल दूँ दवाई, तो यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ, ये दवाई तेरे। मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा दवाई नहीं है, जूस है जूस, कि करके वो मतलब कि पी ले। पर फिर वो पी ली थी। यहाँ पे मैंने उसको फिर, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब थोड़ा टाइम हो गया था दवाई पिए, तो फिर इसको भूख भी लग गई थी नताशा को, तो मैं इसके लिए मतलब कि इसका पसंद का खाना बना दिया था मैंने, खिचड़ी वगैरह। नताशा को खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है कि उसमें इसको टेस्टी लगता है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ खिचड़ी के अंदर, तो बहुत आराम से खा लेती हूँ और फिर इसका टम्मी भी फुल हो जाता है। तो यहाँ पे नताशा को खाना खिला रही थी कि मैं फिर रोना चालू ना कर दे, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, तो फिर ये ज़िद करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, तो बहुत रोती है, फिर खाती नहीं है खाना। तो यहाँ पे मैं फटाफट खिला के इसे फ्री हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे को भी फ्रेश होना था, क्योंकि क्या है कि घर के काम भी पड़े हुए थे। तो नताशा को, जब तक नताशा इसमें फ्री नहीं होंगी तो और चीज़ में कोई भी चीज़ कर नहीं सकते। नताशा का खाने के साथ साथ में मस्ती भी जारी रहती है। कई बार तो डर लगता है, कई बार क्या करते हैं कि पैरों से खाने को, प्लेट को, या फिर जो भी कटोरी वगैरह होते हैं उसको अपने पैर से मार देती है, गिरा देती है, या हाथ से चम्मच गिरा देगी, ऐसा ये सब तो करती है। तो बहुत केयरफुली ध्यान से इसको खिलाना पड़ता है। कई बार तो करते हैं कि गोदी से निकल जाऊँ और बस नीचे बैठ जाऊँ। जिसके घर में बच्चे हैं उनको तो थोड़ा बहुत मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ज़रूरी है, उसकी चीज़ें पूरी हो जाए उसके बाद हम लोग हैं। तो इसका पूरा हो जाता है सारी चीज़ें, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ अपना। पहले मॉर्निंग, मेरा पूरा मॉर्निंग तो नताशा में लग जाता है। तो नताशा खाना खाते ही यहाँ पे सो गई थी, उसको तुरंत नींद आ गई थी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं स्किन पे थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने बनाना ले लिया था, इसको मैश करके, मतलब हाथ से मिक्स करके फिर फेस पे लगा लिया था। क्योंकि घर में अगर कुछ भी है, कोई भी चीज़ नेचुरली आप यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है और ग्लो भी देता है। तो यहाँ पे आप बनाना, टमाटो, लेमन और दही, कुछ भी आप लगा सकते हो। आप सब कुछ जो भी आपके घर पे अवेलेबल है। तो क्या होता है कि बच्चे के मतलब बच्चे में उलझ जाते हो, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी चीज़ के लिए कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। जब तक मतलब कि बेबी बिज़ी नहीं हो जाता है, खेलने लग जाए या सो जाए, तभी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। तो यहाँ पे नताशा सो गई थी, तो वो सो रही थी जब तक मैं उसकी और खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वो उठेगी तो फिर खाना खाएगी। तो मैं पहले ही उसके खाना बनाने की मतलब रख देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले भिगो के रख दिया था उसके पास, के बाद में अपने फेस पे अप्लाई करके और फिर मैंने फेस को क्लीन कर लिया था। मैंने कहा था कि पहले मैं ना नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद ही मैं नताशा का फिर खाना बनाऊँगी। क्योंकि अभी तो नताशा सो रही है, तो वो आराम से 2 ढाई घंटा सो जाती है, उससे पहले वो नहीं उठेगी। क्योंकि वो खाना खा चुकी है, अगर खाना नहीं खाती है ना तो बाई चांस थोड़ा-सा ये होता है कि हाँ, बच्चा पहले उठ जाएगा।
बट खाना खा चुके तो फिर वो 2-2.5 घंटे बाद ही आराम से सो के उठेगी। इतने में अपने काम निपटा लूँगी, मतलब कि नहा लूँगी और जो भी काम मेरा पेंडिंग में रह जाता है वो काम मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, नहा लिया था। ये वाला सूट मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने पहना है। मुझे बहुत अच्छा तो लगता है बट टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं इस सूट को पहनूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और बाहर जाओ तो फिर इसको नहीं पहन सकते क्योंकि मोटा कपड़ा पहनना होता है और घर में नहीं टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जैसे तैसे मतलब जल्दी से फ्री होके नहा धो के फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए मिलता है जब तक नताशा नहीं उठती है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, घर पे सिर्फ एक लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ और बस फेस क्रीम जो होता है मेरा डेली का, बस मैं वो लगाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे के चक्कर में अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं कि हाँ, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हर चीज़ रूटीन हो जाए, हर एक चीज़ बहुत बदल जाती है, मतलब नहीं टाइम मिलता है किसी चीज़ के लिए। पहले होता है कि बेबी ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग हैं। तो सूट की फ़िटिंग देख रही थी मैं कि सूट की फ़िटिंग ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब से मैं आई थी ना दिल्ली में, मतलब मम्मी के पास, तब से ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये ब्लैक कलर का सूट पहनी हूँ। उससे पहले मैंने नहीं पहनती थी, घर में ही नॉर्मली जो होता है नाइट वही पहनती हूँ, नाइट के कपड़े। तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। तो मौसम क्या था कि वैसे ही, मतलब मौसम तो वैसे ही था, धूप वगैरह निकल नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से धूप नहीं निकला है। कपड़े वगैरह भी जल्दी नहीं सूख पाते, कम से कम 2-3 दिन लग जाते। बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल ही हल्की सी धूप थी, ज़्यादा धूप भी नहीं थी। तो 2-3 दिन तो आराम से कपड़ा मतलब सूखने में लग जाता है। तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही थी क्योंकि नताशा के लिए भी खाना बनाना था। अगर टाइम हो गया तो वो मुझसे अगर उठ गई तो फिर वो रोने लग जाती है। तो पहले मैं नताशा का खाना रेडी करके रखूँगी कि वो उठ भी गई तो मैं उसको खिलाने के लिए मेरे पास हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ना कि फिर मतलब कि बचा के रखूँ उसको ना दूध से। तो क्यों, दूध तो उसकी चेस्ट में ना जम जाता है तो फिर उसको कफ़ की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। बट फिर भी बच्चा बिना दूध के तो नहीं रह सकता। बच्चे का खाना जब भी बनाए ना तो उसमें हींग ज़रूर ऐड करें, क्योंकि क्या होता है हींग से ना, मतलब बेबी खाना जो मतलब खाएगा तो वो डाइजेस्ट होने में आसानी मिलता है, तो बच्चे को आराम से खाना पच जाता है। तो मैं जब भी नताशा को खाना बनाती हूँ वो हींग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे नताशा का भी खिचड़ी रेडी हो गया था, तो मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि नताशा जब भी उठेगी तो अब मैं उसको खिला दूँगी। वो यहाँ पे नताशा भी चबा नहीं पाती है, तो मैं आलू को ना मैश कर देती हूँ, मैशर से ही मैश कर देती हूँ, हाथ से मैश हो जाता है। नताशा यहाँ पे उठ के अपनी दीदी के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। कहती ये आँचल को तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसकी आवाज़ से ही चुप हो जाती है, कितना भी रो रही होगी ना तो अपनी दीदी की आवाज़ सुनते ही चुप हो जाती है। तो थोड़ी देर आँचल के साथ नताशा खेल ली थी, तो नताशा को भूख लग गई थी। तो अब मैं नताशा की जो खिचड़ी है उसको अच्छे से मैश करके और गरम करके अब नताशा को खिला दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। नताशा सोई भी थी, फिर थोड़ी देर उठ के मतलब अपनी दीदी के साथ खेली भी है काफ़ी टाइम तक, तो मैंने उसको खिला दिया था। उसके बाद मुझे सुबह से ही मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं अपने हेयर को मतलब कॉम्ब कर पाऊँ। तो फाइनली टाइम निकाल के खाना वगैरह खिला के नताशा को और फिर मैंने कंघी किया। कई बार तो होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है, मैं कंघी कर ही नहीं पाती हूँ अपने बालों में। तो फिर मैंने फाइनली मतलब ये रात के टाइम ही मैं कंघी करूँ, टाइम निकाल के फिर मैंने कंघी किया यहाँ पे। फिर थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, हम भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो नताशा अब रात हो गई थी, तो खाना वगैरह खा के मैंने डिनर वगैरह नताशा को करा दिया था। अब ये सोने के लिए रो रही थी कि अब जल्दी से इसको सुला दिया जाए, क्योंकि दिन में भी ये ज़्यादा देर तक नहीं सोई थी, 2 घंटा सोई थी। वैसे कई बार तो होता है कि 3 घंटा सो जाती है। तो यहाँ पे अब इसको नींद आने लग गई थी। नाइट लगभग 10 साढ़े 10 हो गया था। तो यहाँ पे नताशा को सुला के फिर तभी मैं सोऊंगी। तो मैं इसको ऐसे-ऐसे चुप कराऊँ ना तो तुरंत चुप हो जाएगी, पर हाँ, इसको नींद आने लगी थी। तो नताशा को अब सुलाने की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत रोती है। कई बार ना अगर इसको नींद आ जाए ना, अगर ना सुलाएं तो फिर नहीं चुप होती है बिल्कुल भी। और यहाँ पे बीच-बीच में आँचल है ना नताशा को चिढ़ाती रहती है, तो ये चिढ़ के कई बार इरिटेट हो जाएगी ना, फिर बिल्कुल नहीं चुप होगी। जो मर्ज़ी कर लो, चुप ही नहीं हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चुप करा के, कैसे भी करके चुप करा के इसको सुलाने की कोशिश करती, सो जाए। को मैं यहीं पे एंड